क्या ये रणनीति है या फिर दबाव में लिया गया फैसला? कुछ ही समय पहले तक सख्त चेतावनी देने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति अब नरम रुख दिखाने नजर आ रहे हैं। पहले 48 घंटा की डेडलाइन और अब 5 दिनों तक हमले टालने की बात। यही बदलाव इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कुंजी है। सवाल है, क्या वाकई हालात बदल गए हैं या सिर्फ बयान बदले हैं? इस पूरे मामले को अगर ध्यान से देखें तो एक पैटर्न साफ नज़र आता है। पहले कड़ा बयान, फिर थोड़ी नरमी, फिर बातचीत की, यानी एक तरफ दबाव बनाना और दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता खुला रखना। लेकिन इस बार फ़र्क थोड़ा बड़ा है, क्योंकि ये सिर्फ बयान का बदलाव नहीं है, बल्कि रणनीति में बदलाव का संकेत भी हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान का रुख लगभग वही बना हुआ है। ना जल्दबाजी, ना कोई घबराहट, बल्कि एक ठहराव। यही ठहराव इस पूरे खेल को और दिलचस्प बना देता है, क्योंकि जब एक पक्ष तेज़ी से बदलता है और दूसरा स्थिर रहता है, तो मनोवैज्ञानिक बढ़त उसके पास जाती है। यह समझना मुश्किल नहीं है। इस युद्ध का एक और पहलू है जिसकी चर्चा कम होती है, वो है मनोवैज्ञानिक दबाव। ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और हथियारों की नहीं है, बल्कि परसेप्शन की भी है। कौन पीछे हट रहा है, कौन मजबूत दिख रहा है, कौन बातचीत की शर्तें तय कर रहा है। इन सब का असर ज़मीन से ज़्यादा दिमाग पर पड़ता है। ज़रा बाजार को देखिए, तेल के दाम, शेयर मार्केट, सब कुछ तेज़ी से रिएक्ट कर रहे हैं। एक बयान आता है और बाजार गिर जाता है, दूसरा बयान आता है और बाजार उछल जाता है। यानी ये युद्ध सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अब इससे बड़ा सवाल, क्या ये शांति की शुरुआत है या सिर्फ समय लेने की रणनीति? क्योंकि इतिहास बताता है, कई बार युद्ध में पीछे हटना अंत नहीं होता, बल्कि अगली चाल की तैयारी होती है, और यही से खेल और जटिल हो जाता है। अगर बातचीत सच में हो रही है तो इसके नतीजे क्या होंगे? अगर नहीं हो रही तो ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ बाजार को स्टेबलाइज करने के लिए है या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम करने के लिए? एक और अहम सवाल, अगर देश पीछे हटता है तो क्या बाकी भी रुक जाएंगे या फिर युद्ध किसी और रूप में जारी रहेगा? क्योंकि अक्सर युद्ध बंद नहीं होते, बस उनका तरीका बदल जाता है। अब ज़रा इस पूरे घटनाक्रम को एक लाइन में समझिए। बयान बदल रहे हैं, स्थिति बदल रही है, लेकिन अनिश्चितता वही बनी हुई है। और शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि जब तक स्पष्टता नहीं आती, तब तक हर बयान, हर फैसला एक नए सवाल को जन्म देता रहेगा। तो फिलहाल के लिए 5 दिनों की जो विराम एक उम्मीद भी है और एक सवाल भी। उम्मीद की शायद हालात संभल जाएं, और सवाल कि आगे क्या होगा, क्योंकि अंत में युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, वो दिमाग में भी लड़ा जाता है। और इस वक्त दुनिया उसी अदृश्य युद्ध को देख रही है, समझने की कोशिश कर रही है